हेलो फ्रेंड्स, द आर्टिकल मैप 395 के डे 5 में मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने राष्ट्रपति यानी कि नॉमिनल हेड के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम बात करेंगे उन चेहरों की जो असल में भारत की दिशा तय करते हैं। तो आज हम डिकोड करेंगे आर्टिकल्स 63 से लेकर 78 तक। जानेंगे उपराष्ट्रपति की पावर और प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व के बारे में। साथ ही देखेंगे कि वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से जुड़े कौन से संवैधानिक मुद्दे 2025-26 में चर्चा में रहे थे। तो चलिए संवैधानिक प्रावधानों की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 63-64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन उसका मुख्य रोल आर्टिकल 64 में बताया गया है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी वो सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी उसे लीड करते हैं आर्टिकल 66 की। इनके चुनाव में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत वोट देते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। योग्यता इसमें कम से कम 35 साल होनी ही चाहिए। इसी में आर्टिकल 71 डिस्प्यूट के बारे में बताता है। अगर चुनाव को लेकर कोई भी विवाद हो तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर किया जाएगा। आर्टिकल 67 कार्यकाल के बारे में बताता है। आर्टिकल 69 में शपथ के बारे में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति दिलाएगा। और आर्टिकल 71 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में बताता है, मतलब कि चुनाव में अगर विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो एकमात्र निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं हमारे। वो अपने बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। संसदीय संप्रभुता मतलब कि यहाँ पर 2025 के सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जी ने बार बार शक्तियों के पृथक्कीकरण मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर पर जोर दिया। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर जो कि केशवानंद भारती केस को लेकर था, संसद की शक्ति पर जो बहस छिड़ी वो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे बात करते हैं राज्यसभा अनुशासन, जो कि रूल 267 में है। एक सभापति के तौर पर आर्टिकल्स और रूल्स के तहत संविधान सदन की कार्यवाही को लेकर, उनके फैसले को लेकर चर्चा में ये रहे थे। इसके अलावा संवैधानिक जागरूकता पर भी ये चर्चा में रहे थे। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान उपराष्ट्रपति जी इस देशव्यापी अभियान के मुख्य प्रेरकों में से एक रहे हैं, जिनका लक्ष्य नागरिकों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करना था। अब बात करते हैं आर्टिकल 74 की, यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 74 कहता है कि उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड जो कि प्रधानमंत्री होगा। और 42 संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी अनिवार्य हो गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 75 की, द गोल्डन आर्टिकल। 3 स्वर्णिम तथ्य यहाँ दिए गए हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर की जाएगी। आगे हम बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। तो पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी, मतलब कि अगर एक डूबा तो सब डूबेंगे। 91 संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ पर 91 संविधान संशोधन लागू होता है। मतलब यहाँ पूरा ये सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बात की गई है कि 100% उत्तरदायी होता है और 15% अधिकतम सीमा है। अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो पूरी सरकार ही गिर जाएगी। अब हम बात कर देंगे यहाँ पर आर्टिकल 78 के बारे में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होगा। पीएम का ये कर्तव्य है कि वो सरकार के हर फैसले की जानकारी राष्ट्रपति को दे। पीएम यहाँ पर एक ब्रिज की तरह काम करेगा। अब पूरी पीपीटी में जो भी हमने पढ़ा उसका सारांश यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा पदेन सभापति होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है। 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व और 15% की सीमा के बारे में कहा गया है। 78 में पीएम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सेतु का कार्य करेगा। और आर्टिकल 76 महान्यायवादी के बारे में बात करता है। तो महान्यायवादी कार्यपालिका का एक और हिस्सा है।
यह भारत सरकार का पहला कानूनी अधिकारी होता है। इसे संसद के दोनों सदनों में बैठने और बोलने का हक होता है, पर वोट देने का नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, इसी वजह से। तो चलिए हम अब बात करते हैं आज के एग्ज़ाम सीक्रेट की, जो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट यानी महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। सीक्रेट नंबर 2 है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। सीक्रेट 3, अगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है, लेकिन अगर किसी साधारण मंत्री की मृत्यु हो जाए तो इससे सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आज का सीक्रेट नंबर 4 है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देश को चलाने वाली रियल पावर को समझा। कल का दिन और भी धमाकेदार होगा, क्योंकि हम कल संसद यानी कि पार्लियामेंट के गलियारों में घूमेंगे। आज का होमवर्क है, कमेंट में बताएं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट के साथ शेयर करें, क्योंकि मिशन 2026 रुकना नहीं चाहिए। आप लोग हकदार हैं SDM DSP बनने के, तो वो आप बन के ही रहेंगे अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो। और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, ऐसी बहुत ही पावरफुल वीडियो आपके लिए आगे आने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।